गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं वेलकम टू माय चैनल नीलम लाइफ मित्रा। आज मैं आपके सामने आई हूँ एक SBI लाइफ का बहुत ही अच्छा बेस्ट प्लान जो है वो लेकर के। उस प्लान का नाम है स्मार्ट प्रिविलेज। ये एक ऐसा प्लान है जो अगर आपने एक बार ले लिया तो फिर आगे आपको कुछ भी सोचने की, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। खैर, प्लान पे आने से पहले मैं आपको फ्रेंड्स अपने कुछ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं फील्ड में रहती हूँ, तो फील्ड में बहुत सारी ऐसी कुछ घटनाएं घट जाती हैं जो कभी कभी मुझे बहुत परेशान कर देती हैं। ऐसी ही एक छोटी सी घटना है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। डराऊँगी नहीं, शेयर करूँगी, लेकिन हाँ, आप लोग सुनिएगा ज़रूर, क्योंकि इसको सुनने के बाद शायद मेरे बोलने से शायद आपका या आपके फैमिली का कुछ अच्छा हो जाएगा। फ्रेंड एक मेरे साथ काम करते थे, उनका नाम था सुधीर। और अभी नहीं, बहुत पहले वो मेरे साथ काम करते थे। तो मैं उनको बहुत दिन से बोल रही थी कि एक प्लान ले लो, अपनी फैमिली के नाम से ले लो, अपनी माँ के नाम से ले लो, अपने नाम से ले लो। लेकिन वो बार बार अच्छा ठीक है, आज ले लेंगे, नेक्स्ट मंथ ले लेंगे, अभी पैसे नहीं है, अभी ये काम ज़रूरी है, ऐसे कर कर के बात को टालते रहे। इस साल जब लॉकडाउन हुआ था फ्रेंड्स, उस समय की बात है, अचानक एक दिन मुझे इन्फॉर्मेशन मिला कि एक एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई। और कुछ दिनों के बाद उनकी मम्मी का फ़ोन आया, तो उनके घर पे गई। तो उनके घर पे जब मैंने जाके देखा तो उनके घर की स्थिति बहुत ख़राब थी। मैं बार बार सुधीर जी को यही कहती थी कि आप अपनी माँ के नाम से एक पेंशन प्लान कर लो, या अपने नाम से कुछ नहीं तो एटलीस्ट एक टर्म प्लान ले लो। टर्म प्लान में क्या होता है फ्रेंड्स कि एक छोटा सा अमाउंट दे करके हम एक बड़ा सा इंश्योरेंस करा लेते हैं, बड़ी राशि का इंश्योरेंस कराते हैं। तो जब मैं उनके घर पे गई तो उनके घर में एक बूढ़ी माँ थी, बूढ़ी नहीं मतलब ज़्यादा एज नहीं हो रहा होगा, फिर भी 50 के आसपास एज था। एक उनकी माँ थी और एक छोटी बहन जो पढ़ाई करती थी। अब उनकी शादी नहीं हुई थी, पापा उनके पहले ही गुजर चुके थे। तो जब मैंने उनके घर की हालत देखी तो उनके घर में अभी कोई कमाने वाला नहीं था, बहुत बुरी स्थिति थी उनके घर की। तो मुझे उस समय लगा कि अगर उस समय उन्होंने मेरी बात मानी होती तो शायद आज अगर वो 20-25 लाख की भी एक छोटा सा टर्म प्लान उन्होंने ले लिया होता तो आज उस पैसे से आंटी अपना जीवन यापन कर सकती थी। उस पैसे को FD या एन्युटी में डाल करके उसे पेंशन ले सकती थी हर महीने। खैर, अब तो जो बीत गई सो बात गई वाली बात थी। अब मैं वहाँ कुछ कर नहीं सकती थी। मैंने थोड़ा सा आंटी को कुछ पैसे दिए, कुछ उनकी हेल्प की, फिर मैं अपने घर पे आ गई। फिर कुछ दिनों के बाद फिर मुझे पता चला कि वो लोग बहुत तकलीफ़ में हैं। फिर मैं गई, फिर मैंने उनको थोड़ा राशन वगैरह ख़रीद के दिया और फिर कुछ पैसे वैसे दे के आई। पैसे देना इट्स नॉट, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि मैं उनकी जा रही हूँ, हेल्प कर रही हूँ, लेकिन मुझे बात है कि मैं कब तक उनकी हेल्प ऐसे कर सकती हूँ, या उनको भी मेरे से बार बार ऐसे लेना अच्छा नहीं लग रहा है। वो डिपेंडेंसी टाइप की आ रही है तो वो उनको पसंद नहीं आ रहा होगा। तो इसलिए मैं डरा नहीं रही हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को बस इतना अवेयर ज़रूर करना चाहूँगी कि कहीं से भी, किसी भी कंपनी से एक टर्म प्लान प्लीज़ कम से कम, ज़्यादा का नहीं, 20-25 लाख का, 50 लाख का आप अपनी फैमिली के लिए कर लो, ताकि जब आप नहीं रहो तो आपके नहीं रहने पे उस मुआवजे की रकम से आपका जो परिवार है वो अपना जीवन यापन उसी अनुसार कर सके। खैर, सोचिएगा मेरी बात पे ज़रूर, आगे फैसला आपका है। अब मैं आपको स्मार्ट प्रिविलेज प्लान के बारे में बताना चाहूँगी। ये एक यूनिट लिंक बेस्ड प्लान होता है। इसमें बहुत सारे फंड होते हैं, जिसमें कस्टमर का एंट्री एज है 18 साल से लेकर के 55 साल तक। इसमें जब हम फॉर्म भरते हैं कस्टमर का, तो उनसे पूछ करके भी भरते हैं कि भाई आप अपना पैसा कहाँ लगा, इक्विटी में लगाइएगा, ग्रोथ फंड में डालिएगा, बॉन्ड फंड में डालिएगा, किस फंड में आप लगाना चाहेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि 50% आप अपना पैसा बॉन्ड फंड में डालो, या 50% आप अपना पैसा इक्विटी में डालो, या ऐसा भी हो सकता है कि आप फुली इक्विटी में भी जा सकते हैं, या ऐसा मतलब या 75-25% का भी आप डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो। 25% करके भी 4 फंड में आप अपने पैसे को इसमें डाल सकते हैं।
ये प्लान जो है वो मिनिमम 6 लाख से स्टार्ट होता है। 6 लाख से इसकी ईयरली प्रीमियम इसका 6 लाख स्टार्ट होता है। इससे ज़्यादा आप 7, 8, 9, 10 जितना का आप लेना चाहो ले सकते हो। ये प्लान फ्रेंड्स वही लोग ले सकते हैं, इसमें मेन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है ITR आपका। तो ये प्लान वही लोग ले सकते हैं जिनका की रिटर्न जो कि 15 लाख से ऊपर का रिटर्न फाइल करते हैं उस साल में। ये एक अपने आप में बहुत अच्छी चीज़ है। और इसमें 10 गुना आपका रिस्क कवर भी, लाइफ रिस्क कवर भी चलते रहता है। अगर आपने 6 लाख का प्लान लिया है तो 60 लाख का आपका रिस्क कवर है। अगर आपने प्लान लिया और कोई कैजुअलिटी अगर हो जाती है, मान लीजिए हमने आज 6 लाख पे कर दिया और 10 दिन बाद, 1 साल बाद कोई कैजुअलिटी हो जाती है तो 60 लाख रुपए उसी समय आपकी फैमिली को दे दिए जाएंगे उनके आगे के जीवन यापन के लिए। प्लस जो इसमें मैच्योरिटी आएगी वो फुल्ली नॉन टैक्सेबल होगी। फ्रेंड्स इसमें 1.35 एलोकेशन चार्जेस लग जाते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि यूलिप के प्लान में एलोकेशन चार्जेस लगते हैं, उसमें मोर्टेलिटी चार्जेस, ये बहुत सारे एजेंट का जो कमीशन होता है, बहुत सारे चार्जेस होते हैं। इन 1.35 टोटल जो आपका अमाउंट है उसका 1.35 ही चार्ज कटता है। लेकिन ये जब 5 ईयर के बाद ये चार्ज मायने नहीं रखता है, क्योंकि छठे साल में जैसे ही आप जाते हैं, छठा साल होता है आपके पॉलिसी का, उस समय आपके फंड वैल्यू का 1% एक्स्ट्रा आपको लॉयल्टी एडिशन के रूप में दिया जाता है। छठे साल में जैसा कि मैंने बताया आपके फंड वैल्यू का 1% और 10वें साल में 2.5%, जो भी आपका फंड वैल्यू होगा उसका 2.5%। उसके बाद 15वें साल में 3.5%। ऐसे ही करके 30 ईयर्स तक आप 30 ईयर्स के बाद अगर आप इसकी मैच्योरिटी देखते हैं तो आपका मैच्योरिटी एक अच्छा खासा अमाउंट के रूप में आ जाता है। जैसे अगर हम कहीं और इन्वेस्ट करें फ्रेंड्स, हालांकि है ये म्यूचुअल फंड मार्केट बेस्ड प्लान, तो लेकिन मैंने आपको पहले वाले वीडियो में भी बताया है कि मार्केट बेस्ड प्लान में भी अगर आप पेशेंस बना करके 5 ईयर दे दीजिए और उसके बाद पेशेंस बना करके 10 साल या 15 साल अगर आप रह जाते हैं तो आपको 15 से 16% का रिटर्न, अच्छा रिटर्न इसमें आ जाएगा। इसको आप ATC के तहत इसमें छूट भी ले सकते हैं। रूल 1010D के तहत जो मैच्योरिटी होगी फुल्ली नॉन टैक्सेबल होगी। 10% 10 गुना इसमें आपका लाइफ कवर है। और क्या चाहिए फ्रेंड्स। ऐसे ही अपने कल के वीडियोस में भी मैं आपको और 2 प्लान के बारे में बताऊंगी, तो बने रहिए मेरे साथ। और प्लीज़ अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।